मैं कमलेश सर अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत करता हूं। इस भाग में हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 के विद्रोह पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आइए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 यानी 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर यानी बिहार, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर बिहार में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था, यानी किसके द्वारा? 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है अजीमुल्ला खां द्वारा, बी है कुंवर सिंह द्वारा, सी है खान बहादुर खां द्वारा और डी है तात्या टोपे द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका सही आंसर होगा बी, कुंवर सिंह द्वारा प्रदान किया गया था बिहार के क्षेत्रों में और स्पेशली प्लेस जगदीशपुर। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, बी है मोहम्मद शाह रंगीला, सी है जहांदार शाह और डी है शाह आलम द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा ए, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसी को कहते हैं। तो बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह थे और ध्यान रखिएगा यह अंतिम मुगल बादशाह भी थे। बहादुर शाह जफर यह मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे और 1857 के विद्रोह के बाद इन्हें भारत से निर्वासित कर दिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून भेज दिया गया जो वर्तमान में म्यांमार देश हो गया है, इसके पहले बर्मा देश था, तो रंगून भेज दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो 1857 के विद्रोह के वह कौन नेता थे जो जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए है तात्या टोपे और ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के समय पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी दे दी गई। ध्यान, जबकि आप लोग जानते ही होंगे रानी लक्ष्मीबाई तो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त की झांसी के क्षेत्रों में, और तात्या टोपे भी कानपुर के क्षेत्रों में थे नाना साहब के साथ। कानपुर ग्वालियर यह बेल्ट में इन लोगों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह किस काल का है? तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, किस समय सन्यासी विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए है 1763 से 1800 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1795 से 1816 तक, ऑप्शन सी है 1766 से 1772 तक और ऑप्शन डी है 1783 से 1799 तक। इसका सही आंसर होगा ए, 1763 से 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह बंगाल के क्षेत्रों में चला था, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस काल में। तो 1763 से 1800 तक ईस्वी तक चला और यह बंगाल के क्षेत्रों में चला। अगला प्रश्न है 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? तो अवध क्षेत्र आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो वर्तमान में फैजाबाद का बेल्ट है। तो यह अवध के क्षेत्रों में आता था। तो इसका चीफ कमिश्नर कौन था उस समय 1857 में? ऑप्शन ए कह रहा है जेम्स आउट्रेम, ऑप्शन बी है आकलैंड कॉल्विन, ऑप्शन सी है हर्टिंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए, जेम्स आउट्रेम।
तो इसका नाम है जेम्स आउट्रम, लेकिन यहाँ प्रिंट आर्टेम किया है, तो आप लोग जानते रहिएगा आउट्रम नाम है, जेम्स आउट्रम था चीफ कमिश्नर अवध के क्षेत्रों का। अगला पॉइंट है, पॉइंट क्या क्वेश्चंस है। मंगल पांडे एक सिपाही थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगल पांडे एक सिपाही थे तो किस बटालियन में थे? तो ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी है 25वीं, सी है 34वीं और डी है 29वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो मंगल पांडे सिपाही थे, इसका सही आंसर होगा सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का मंगल पांडे सिपाही थे बटालियन के, यानी 34वीं बटालियन के यह सिपाही थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है क्वेश्चंस, निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा था? तो बिरसा जो है मुंडा विद्रोह का था, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा पूरा नाम ही था, तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता था या नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है मैच करने वाला है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना यानी सुमेलित करते हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट नेतृत्व करता है 1857 के विद्रोह का, और सूची सेकंड में केंद्र है यानी प्लेस है, स्थान है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन इसके साथ मैच होता है। तो इसमें आएगा नाना साहब, तो नाना साहब हैं, तो नाना साहब आ जाएंगे कानपुर, नाना साहब कानपुर आ जाएंगे। इसके बाद डी जो है मनीराम दीवान असम में आ जाएंगे। इसके बाद मौलवी अहमदुल्ला ये अवध के क्षेत्रों में आ जाएंगे। इसके बाद नवाब हमीद अली खां या दिल्ली में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ए का हो जाएगा 2, इसके बाद बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी, सी में यह मैच है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ए का 2 और डी का 4 और फिर सी का 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ध्यान रखना है 1857 का जो विद्रोह था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी कुछ विद्वान कहते हैं। इसके प्रकृति में इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, नेचर में क्या था 1857 के विद्रोह का प्रकृति क्या था या नेचर क्या था। तो उसमें इन सब जो विद्वानों द्वारा या इतिहासकारों द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ? स्थान दे रहा है, प्लेस दे रहा है लखनऊ से, बी है झांसी से, सी है मेरठ से और डी है कानपुर से। तो इसका सही आंसर होगा सी मेरठ से। 10 मई को मेरठ छावनी से सैनिकों ने विद्रोह किया और फिर वह दिल्ली पहुंच गए 11 मई को पैदल उन्होंने दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने की उन लोगों ने मांग रखी। तो 1800 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मेरठ से, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी? तो किस मौलवी ने दी? तो इसका ऑप्शन ए है अहमदुल्ला, बी है सरफराज अली और सी है शरीयतुल्ला, डी है शाह वली उल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा अहमदुल्ला। अहमदुल्ला ने 1857 की क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? ऑप्शन ए कह रहा है भीलों का, बी है गारों का, सी है कोलों का और डी है संथालों का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है भीलों का विद्रोह या नहीं था, सी जो है कोलों का भी विद्रोह नहीं था और डी संथाल क्षेत्र बिहार के क्षेत्र परगना पड़ता है, संथाल परगना, इन लोगों का भी यह विद्रोह नहीं था। तो इसमें सही आंसर होगा बी गारों का विद्रोह था, क्योंकि
इसको हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि पागलपंथी जो विद्रोह प्रारंभ किया गया था यह उत्तरी बंगाल में किया गया था। तो उत्तरी बंगाल का क्षेत्र असम, खासी, गारो की जो पहाड़ियाँ हैं उन क्षेत्र तक लगा था। तो इस विद्रोह का जो फैलाव था गारो पहाड़ियों तक था और इसका नेतृत्व जिसने किया करम शाह ने किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह ने किया। एग्जाम में आपसे पूछ देता है, करम शाह ने किया और करम शाह के पश्चात उनके पुत्र टीपू ने भी इसका नेतृत्व किया आगे चल करके। करम शाह ने किया और करम शाह के पश्चात उनके पुत्र टीपू ने किया। तो इसका सही आंसर होगा बी। ध्यान रखिएगा आप लोग, और करम शाह उसके पुत्र टीपू का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 यानी 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए है डिजरायली, बी है ग्लैडस्टोन, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड एलनबरो। तो यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करता है क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य था। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने यानी पार्लियामेंट का मेंबर हुआ था ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ए डिजरायली। डिजरायली ब्रिटिश संसद का सदस्य था यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था और उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को यानी 1857 के रिवोल्ट को। अगला प्रश्न है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक, यहाँ कृषक का पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आप लोग, कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। ऑप्शन ए है संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन सी है बंगाल का नील विद्रोह और ऑप्शन डी है मराठा कृषक विद्रोह। तो इसका सही आंसर होगा सी, बंगाल का नील विद्रोह पहला कृषक विद्रोह था, किसान वर्ग का पहला विद्रोह था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक ऑप्शन ए है फर्रुखसियर, बी है बहादुर शाह, सी है शाह आलम और डी है मोहम्मद आजम। तो इसका सही आंसर होगा बी बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 1857 के गदर यानी विद्रोह के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर या अफसर कौन था। तो कानपुर के क्षेत्रों में कह रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है सर ह्यूज व्हीलर, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है कर्नल फिनिश और डी है हैरिस। तो इसका सही आंसर होगा ए सर ह्यूज व्हीलर। ध्यान रखना आपको। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन ए है पामस्टन, ऑप्शन बी है ग्लैडस्टर, ऑप्शन सी है वालपोल, ऑप्शन डी है बेंजामिन डिग्रेली। तो इसका ये डिग्रेली लिखा है, डिजरायली होना चाहिए, पूरा नाम इसका डिग्रेली नहीं डिजरायली है, बेंजामिन डिजरायली। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए पामस्टन। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह पामस्टन थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 है 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया। तो बेगम हजरत महल लखनऊ से के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व की थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था, यानी 1857 रिवोल्ट के असफलता का कारण था। ए है विद्रोह का, ऑप्शन ए है विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, बी है जनता का विद्रोह में भाग न लेना, सी है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव और डी है उपरोक्त
सभी, तो यहाँ ध्यान रखना है विद्रोह सीमित क्षेत्रों में था, यह भी सही है क्योंकि पूरे देश में नहीं था, यानी पूरे भारत में नहीं 1857 का विद्रोह हुआ। बी है जनता का विद्रोह में भाग न लेना, हाँ ये भी सही है। जो कॉमन पीपुल थे, सामान्य जनसामान्य लोग थे, वह विद्रोह में भाग नहीं लिए, यह भी सही है। सी कह रहा है संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, यह भी सही है। संगठन और नेतृत्व का अभाव था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो रियासतें थी, रियासतें से तात्पर्य है जो राजा थे, वह अपने अपनी समस्याओं को लेकर 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया गया था, उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, इसलिए वह साम्राज्य पाने के लिए। इसी तरह बिहार के क्षेत्रों में कुंवर सिंह थे। इसी तरह नाना साहब की पेंशन जो दी जा रही थी, पेंशन बंद कर दी गई। तो सबकी अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम थी, जिसके चलते वे लोग विद्रोह में असंतोष थे, ब्रिटिश सरकार के कार्यों से अथवा नीतियों से असंतुष्ट थे, इसके कारण विद्रोह में भाग लिए। तो इसका सही आंसर होगा डी। ध्यान रखिएगा आप लोग कि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी उपरोक्त सभी 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण में ऑप्शन जो सही होगा उपरोक्त सभी सही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, ऑप्शन ए है 1800, क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, ऑप्शन ए है सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, बी है राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सी है सामाजिक सुधार बंद कर दिया और डी है कि प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। तो इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, जो विलय नीति थी, यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें होगा। क्योंकि मराठों की भर्ती की नियुक्ति बंद कर दी, ऐसी बातें नहीं है। सबसे अधिक 1857 के विद्रोह में जो सैनिक थे वह अवध के क्षेत्रों के थे। ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता था। तो अवध के सैनिकों की भर्ती को कम कर दिया, लेकिन मराठों की नियुक्तियां बंद कर दी, यह सही नहीं है। समाज सुधार बंद कर दिया, हाँ इसमें शिथिलता आ गई। प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया, यह तो हो ही नहीं सकता है, हमेशा प्रशासनिक परिवर्तन वो लोग करते रहते थे। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यों की विजय करना छोड़ दिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उस पर हम लोगों को विचार करना है। कानपुर के क्षेत्रों में नाना साहब थे, यह तो सही है। झांसी के क्षेत्रों में रानी लक्ष्मीबाई थी, यह भी सही है। ग्वालियर के क्षेत्रों में तात्या टोपे थे, यह भी सही है। इलाहाबाद के क्षेत्रों में कुंवर सिंह थे, नहीं, कुंवर सिंह बिहार के क्षेत्रों में थे। तो इसका सही क्या नहीं होगा, सुमेलित कौन नहीं है? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दामन ए कोह से आशय है, तो दामन ए कोह से आशय है, ऑप्शन ए है संथाल बहुल क्षेत्र, बी है नागा बहुल क्षेत्र, सी है कश्मीर का क्षेत्र और डी है असम का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए में है जो संथाल बहुल क्षेत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह दमन में शामिल नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन सेना नायक यानी ब्रिटिश अधिकारी 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? नील को देखते हैं, नील था। इलाहाबाद और वाराणसी के क्षेत्रों में 1857 के विद्रोह का दमन करने के लिए कैप्टन नील को लगाया गया था। बी है नाट। सी को देख लेते हैं ह्यूरोज, हाँ झांसी के क्षेत्रों में यानी रानी लक्ष्मीबाई पर के यहाँ आक्रमण करने के लिए ह्यूरोज को लगाया गया था। और फिर आक्रमण यानी विद्रोह को दबाने के लिए। और फिर डी है हैवलाग भी था। तो इसमें सही आंसर होगा बी, नाट नहीं था। ध्यान रखना है, नाट सेना नायक नहीं था 1857 के विद्रोह में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया अवध के क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा आप लोग, अवध के क्षेत्रों में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था?
तो कर्नल फिनिश ऑप्शन ए कह रहा है, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है हैरिस और डी है सर ह्यू व्हीलर। सही आंसर होगा सी, हैरिस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में, ऑप्शन ए जो है यही सही होगा, विरजिस कादिर ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, विरजिस कादिर ने किया था लखनऊ के क्षेत्रों में विद्रोह का नेतृत्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 26वां, ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है बेल्लोर, ऑप्शन बी है पटना में, ऑप्शन सी है बैरकपुर में, ऑप्शन डी है मेरठ में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो आप गलत कर देते हैं, या तो बैरकपुर मार देते हैं आप लोग या तो मेरठ मार देते हैं, क्योंकि 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था सैनिकों का 10 मई से। इसके पहले बैरकपुर में, जो कलकत्ता में पड़ता है, कलकत्ता का मतलब पश्चिम बंगाल में है, प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित है, तो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे थे। तो इस आधार पर आप लोग बैरकपुर भी मार देते हैं अथवा मेरठ मार देते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन यूनिवर्सल पूछ रहा है, ब्रिटिश 1857 के विद्रोह से रिलेट नहीं है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह, तो भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह, तो इसका सही आंसर होगा ए बेल्लोर। बेल्लोर में 1806 में सैनिकों का विद्रोह हुआ था सबसे पहले, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ए होगा, और आप लोग मेरठ और बैरकपुर न लगाइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए दिया है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार के क्षेत्रों में मौलवी और पंडित दोनों लोगों द्वारा समान रूप से 1857 के विद्रोह को बढ़ावा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 28, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ऑप्शन ए है जीनत महल, ऑप्शन बी है बख्त खान, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसका सही आंसर होगा डी, नाना साहब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? पहला ऑप्शन है इसका कि यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो नहीं, यह तो गलत है। तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है, तो यह तो प्रकाश नहीं डाल रहा है सही तरह से। ये फिर हम लोग पढ़ लेते हैं, यह हिंदुओं के आक्रोश का शोषण करने की मुसलमानों का षड्यंत्र मात्र था। नहीं, बी कह रहा है यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए भी नहीं लड़ा गया था, लेकिन आगे अन्य ऑप्शन देख लेते हैं, तब उस आधार पर सही हम लोग करते हैं। सी कह रहा है ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन और आक्रमण मात्र था, जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन, तो ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन की तो बात नहीं थी, क्योंकि सेना में अनुशासन हमेशा ही बना रहता है, और आक्रमण मात्र था। तो यह भी पॉइंट सही नहीं है, जो भारतीय सैनिकों द्वारा व्यक्त किया गया था। भारतीय सैनिक ब्रिटिश रूल से या नाराज जरूर थे, क्योंकि जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक कारण देखा जाता है कि जो नई एनफील्ड राइफल आई थी, उसमें जो कारतूस भरा जाता था, उसके
मुंह पर एक टोपी लगी होती थी, उसमें फैट यानी चर्बी का प्रयोग किया गया था, और वह चर्बी थी काऊ यानी गाय का एंड पिग यानी सुअर का। इसलिए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोग इस गाय और सुअर के चर्बी का जो प्रयोग किया जा रहा था इसी से असंतुष्ट थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, अनुशासन की बात यहाँ नहीं है, तो यह भी नहीं होगा पूरी तरह सही। अब डी देख लेते हैं। यह उदीयमान मध्यम वर्ग द्वारा किए जाने वाले आखिरी प्रयास था जिससे कि वे पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। यह भी सही नहीं है, क्योंकि मध्यम वर्ग द्वारा किए जाने वाला आखिरी प्रयास था, यह भी सही नहीं है। और पुराने गौरव को प्राप्त कर सके, ये भी नहीं है। केवल 1857 के विद्रोह में वही रियासतें या राजवाड़े भाग लिए थे, मध्यम वर्ग के राजा लोग भाग लिए थे जिनकी रियासतें छीन ली गई थी। तो इस प्रकार यह पूरा ऑप्शन जो चारों है ए बी सी डी परफेक्ट नहीं सही है, लेकिन अन्य तीन तो गलत है, लेकिन सही अगर हमें करना है तो बी हम लोग करेंगे, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। यह भी एग्जैक्ट सही नहीं है 100%, लेकिन अभी इस ऑप्शन में यही सही है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया जा रहा था वह भी एक इसमें मुद्दा था कि शोषण न किया जाए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है सुरेंद्र शाही ने, बी है टीटू मीर ने, सी है बिरसा मुंडा ने, और डी है उतिरोत सिंह। ध्यान रखिएगा, उतिरोत सिंह नहीं, तीरथ सिंह ये नाम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, तीरथ सिंह। उतिरोत सिंह भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसका नाम तो तीरथ सिंह था। तो इसका सही आंसर होगा डी, खासी विद्रोह का नेतृत्व उतिरोत सिंह अथवा तीरथ सिंह ने किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचारों की कटु आलोचना हुई है, जिसके विचारानुसार तो किस बात पर उनकी कटु आलोचना हुई है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है सामंती विद्रोह, ऑप्शन बी है यह जनता का विद्रोह था, ऑप्शन सी है सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, और डी है यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था। तो इसमें यह सामंती विद्रोह था, यह तो था सही है, यह जनता का विद्रोह था, यह भी सही है, और फिर इसके बाद यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था, यह भी सही है। यानी यह सही बातें सामंती विद्रोह केवल यही भी नहीं माना जा सकता है, यह जनता का विद्रोह था, यह भी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जन सामान्य इस विद्रोह से दूर रहे। सी कह रहा यह ईसाई धर्म के विरुद्ध था, तो 1857 का विद्रोह किसी धर्म के विरुद्ध नहीं था, ईसाई धर्म के विरुद्ध या फिर मुस्लिम धर्म के विरुद्ध या पारसी धर्म के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध नहीं था। तो इसमें जो सही आंसर होगा सी, सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था, इसी बात पर इनकी आलोचना हुई है। ध्यान रखिएगा आप लोग कि सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति नहीं था, क्योंकि जन सामान्य का तो ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण किया जा रहा था, इसलिए सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा, इस 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग इसको एक बार दो बार अच्छे से ज़रूर देख लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। फिर इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।